जो हमारी दशा को और दिशा को सुधारती है, वही कथा है। जो हमारी दशा को और दिशा को सुधारती है। जैसे हमारी दशा बिगड़ी होती है, दशा हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हम दुख में रहते हैं, हमेशा तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, तो भागवत जी सुनकर के मुझे शांति मिलती है। फिर हम सोचते हैं कि क्या मतलब है ये सब चीजों के लिए परेशान होना। परेशान होने से मतलब नहीं है। तो मेरी दशा को भागवत जी सही करती हैं। दिशा, जैसे कि मेरा रास्ता गड़बड़ है, जो काम हम कर रहे हैं हमको लग रहा है कि वो काम ठीक है, बट वो ठीक नहीं है, वो दिशा हमारी गड़बड़ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह पे कथा करने आए, बिहार आए या आपकी साइड में आए या छत्तीसगढ़ गए या कहीं भी, मतलब दूर दराज कहीं भी गए, वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि दीदी जी जब तक कथा सुनते हैं हम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते। लहसुन प्याज वैसे बेकार नहीं है, वो मांस वांस नहीं है, लेकिन वो तामसी भोजन है। वो तामसी भोजन, उससे तामस आता है, मन विचलित होता है, गरम भोजन होता है, उसको गरम मसाला कहते हैं उसे, वो तामसिक है, इसलिए उसको खाया नहीं जाता। आजकल ऐसे बहुत सारे घर हैं भाई जो बिना लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि डॉक्टर भी बता रहा है कि आप खाइए, उसका फायदा भी होता है। अगर हम लोग मंदिर को जाएं तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज खा के ना जाएं। यदि हम दवा के तरीके से आप खा सकते हो, गुरुदेव जी कहते हैं आप दवा के तरीके से कभी कभी आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर ठाकुर जी हैं या आप कहीं मंदिर जा रहे हो या कथा में हो, कथा में आ रहे हो, तो आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। वो तामसिक भोजन है, सात्विक भोजन करके आप आओ। बाकी बेकार नहीं है कि कहीं गलत जगह से उगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कहा जाता है कि वो तामसिक भोजन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि दीदी जी मैं 9 दिन व्रत रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, धर्म कार्य में रहा, बिल्कुल नहीं खाया, 10वें दिन व्रत समाप्त हुआ तो मांस मछली सब खा लिया। ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। यही चीज को सुधारिए, क्योंकि फिर हम धर्म भी कर रहे हैं, फिर हम कुछ दिन बाद वही गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। क्या मतलब है, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं। जैसे अचानक से भाई कोई नहीं छोड़ पाएगा, अगर शराब है कोई नहीं छोड़ पा रहा है कि चलो हम शराब पीते हम नहीं छोड़ पा रहे, धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए आप। और छोड़ना ही जरूरी, क्योंकि शराब जैसे होता है पूरा ये मदिरा मांस खाना, ये गलत बात है, ये धर्म सम्मति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे चाल चलन है, रीति रिवाज है, लोग उसके पालन कर रहे हैं, कहीं कहीं पे गलत है, तो गलत को फिर हम गलत ही ना कहेंगे, उसको हम सही कैसे कहते हैं। अब भाई हम कथा करने के लिए आते हैं, हमको दक्षिणा आप लोग देंगे, हम कथा करने के लिए आएंगे, अब हम डरे कि हम कह देंगे तो हमको दक्षिणा नहीं मिलेगा, तो हमको कोई बात नहीं, ना मिले ना दो, लेकिन जो बात है वो हम कहेंगे, आपको बताएंगे ये गलत है तो गलत है। इसको आप ही क्या पूरी दुनिया की बात है, सबकी बात है, जो हमारे भीतर ये कमियां हैं वो हमें छोड़ना चाहिए। तो महाराज बाकी कहते हैं कि भगवान के लिए अगर आप पूजा पाठ करिए। अब कुछ बातें हमारे दिमाग में कल से चल रही थी, हम सुना दे रहे हैं, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे हम भागवत जी कर रहे हैं, हम राम कथा कर रहे हैं, हम पूजा पाठ अपने घर पर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, हर बात खुद पे मत रखिएगा, ठीक है ना भैया, कोई भी, हम भी हैं आप भी हो, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी एक व्यक्ति की यहाँ पर्सनल बात नहीं चल रही है, पूरी सामाजिक बात ये बता रहे हैं। जैसे हम पूजा किए, रामायण किए या राम कथा किए या भागवत जी किए, उसमें हम लोग क्या कमी करते हैं पता है? हम लोग अपने लिए अगर कोई हमारे घर मेहमान आ जाए
कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए, दामाद आ जाए या बेटी आ जाए या मौसी आ जाए या फूफा आ जाए या फुआ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम लोग वीआईपी बढ़िया स्पेशल मिठाई उनके लिए मंगाते कि नहीं मंगाते? गर्मी का मौसम चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक आएगी, नमकीन आएगी, मिठाइयाँ आएंगी। क्यों क्यों मंगाते हैं? क्योंकि वो उनको खिलाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाए, उनको खिलाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाए। मेहमान के लिए हम इतना करते हैं और करना भी चाहिए भाई। हमारे घर अतिथि आ रहा, अतिथि देवो भव, देवता तो ले भाई, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जैसे हम मेहमान के लिए स्पेशल मंगाते हैं व्यवस्थाएं, भगवान के लिए क्यों नहीं मंगाते? भगवान के लिए क्यों नहीं मंगाते? भगवान के लिए पूजा करते हो, रामचरितमानस 24 घंटे की रामायण करवाई आप। अब पंडित जी आपसे बोले कि आप एक काम करो, ये सामान पूजा में लाना है, आपको ये वस्त्र लाना है, ये चीज लाना है, उसमें फिर हम ना लेके आए, ये गलत है कि नहीं है? ये यही की बात हर जगह की, मतलब ये अपने ऊपर की बात है, हम खुद की शिक्षा ये कहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है ये कि ठाकुर जी के लिए हम क्यों स्पेशल चीज नहीं मंगा रहे हैं? ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं मंगा रहे हैं हम? वही मिश्री भर के रख देंगे डब्बा में, वही बतासे भर के रख देंगे डब्बा में, वही छोटी मोटी चीजें डब्बा में भर के रख देंगे, रोज ठाकुर जी को हफ्ता भर वही चीज खिला रहे हैं। मेहमान को प्रसन्न कर रहे हैं कि मेहमान आएगा, बढ़िया से उसको खिलाना चाहिए। वही चीज ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्यों नहीं कर रहे हैं हम भाई? ठाकुर जी के लिए हम लेके आएंगे तो गरीब हो जाएंगे क्या? ठाकुर जी के लिए हम बढ़िया मिठाई ले आएंगे, उनको भोग लगाएंगे बढ़िया मिठाई का, तो हमारे भीतर कमी हो जाएगी क्या? वही चीज हम देवी दुर्गा जी को चढ़ाएंगे, अभी कोई हमारी ननद आ जाए, जेठानी आ जाए, देवरानी आ जाए, उसके लिए स्पेशल साड़ी मंगवाई जाती है, मंगाई जाती कि नहीं? कि भाई वो पहली बार आए, उनके लिए चांदी की बिछिया होना चाहिए, उनके लिए साड़ी होना चाहिए, उनके लिए बढ़िया व्यवस्थाएं। और वही चीज हम विवाह जब माता रानी का होता, ये मत सोचिएगा कि दीदी हम लाए नहीं तो सुना रही, ये सुना वो वाली बात नहीं है, वो बात नहीं। लाइव चल रहा है, दुनिया सुन रही होगी, जो सुन रहे होंगे, ये बिल्कुल हमारे मतलब ये सोचो, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। हमारी जेठानी आ जाए, ननद आ जाए, तो हम लोग सोचते हैं कि उनके लिए अच्छी चीज लाएंगे, और वही चीज हम भगवान के लिए नहीं लाते, वही चीज हम भगवान के लिए नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? आजकल हम लोग केवल दुनिया के चमत्कार में भूले पड़े हैं, दुनिया के चमत्कार में कि वो मेरा है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, हम उनके दादा हैं, वो मेरी माँ है या वो मेरी बिटियां हैं। इस चमत्कार में भूले, हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए क्यों नहीं कर रहे? कोई हमारे घर मेहमान आता है, रिश्तेदार, इधर सुनिए, इधर आप लोग इधर ध्यान मत दीजिए, इधर सुनो। आज जैसे हमारे घर कोई मेहमान आया या हम कहीं गए तो आने लगते हैं तो सोचते हैं कि लाओ इनके बेटा को 50 रुपए दे दे, वरना यही कहेंगे कि देखो इतने बड़े लोग थे, 50 रुपए क्या 10 रुपया इनकी जेब से नहीं निकला। क्यों देते हो? इज्जत के लिए देते हो ना, कि हमको वो लोग ये ना कह पाए कि हमने उनको 50 रुपया नहीं दिया, उनको 200 रुपया नहीं दिया। और वही ठाकुर जी में हम चढ़ा देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, वही ठाकुर जी को समर्पण कर देंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। ये सोच हटा दो मन से। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, आखिर दान अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कितना टाइम मिलता, कितना दान करने का मौका मिलता? साल भर में कितने तीर्थ घूमते हो बताओ? साल भर में कितने लोग तीर्थ घूमते? हाथ उठाओ। नहीं घूमते हो कि जाते हो या नहीं जाते हो ना? साल भर में तो उठाएगा ही नहीं। जितने लोग तीर्थ जाते साल भर में, एक साल में हर वर्ष जाते हैं दादाजी, हर वर्ष जाते हैं। चलिए बहुत सुंदर बात है भाई, ऐसे बहुत सारे भक्त होते जो हर वर्ष मंदिर जा रहे हैं। अब हम तीर्थ जाएंगे तो वहां का मेरा खर्चा लगता है, आने जाने का खर्चा तो लगता ही लगता। मंदिर जाएंगे तो दान पात्र रखा होगा तो भाई 100 200 500 तो डालना ही डालना है दान पात्र में, तो चलो मौका हमको मिल गया। बाकी बताओ जो नहीं जा रहे हैं तो कितना दान करते हो साल भर में? दुनिया को लुटा दो, दुनिया को चाहे 1000 दे दो चाहे 2000 दे दो, वो जोड़ते नहीं है लोग।
भगवान के लिए कपड़े लेके आना हो, भगवान के लिए वस्त्र इत्यादि लेके आना हो, या भगवान के लिए थोड़ा सा मीठा लाना हो, तो लोगों को याद नहीं रहता, लोगों को ध्यान नहीं रहता कि देखो हम अरे उनके लिए सब पंडित जी ले लें। पंडित जी क्या करेंगे, यही वाला 200 रुपये का कुर्ता पहनेंगे, यही 200 रुपये का दुपट्टा डालेंगे, और पंडित जी क्या पहन लेंगे बताओ? कौन सा चांदी सोना गले में लटकाए के रखेंगे? कितना पंडित जी सोना चांदी लटका लेंगे, किसको दिखा देंगे? सोचो, ये मैं खुद के लिए नहीं कह रही हूँ, ये शिक्षा है हमारे जीवन की, ये जीवन की शिक्षा है कि हम भागवत में 4000 दान कर देंगे तो बड़ा कमाल कर दिया, और ना जाने कितना दारू शराब में, मुर्गा में, मीट में, साल भर में कितना बर्बाद रुपया करते लोग जोड़ते नहीं होंगे। अतिथि के लिए सेवा करना पड़ जाए तो लोग 400-500 रुपया जोड़ते हैं। ये हम लोगों की शिक्षा है, ये इससे हमें हटना चाहिए, ये गलत बात है और यही चीज को हमें छोड़ देना चाहिए। अब आप लोग बताइए, भागवत जी आपके यहाँ 3 साल से हो रही हैं, अगले वर्ष भागवत करना है कि नहीं करना है? कितने लोगों का मन है, हाथ उठाओ। अगले वर्ष भागवत कितने लोगों का मन है करने का, सुनने का? बस ऐसे बैठी हो नानी बनी, आपका मन नहीं है? अगर ठाकुर जी के दरबार में झूठा भी हाथ उठा देती ना तो ठाकुर जी कृपा कर देते। यही कलयुग है। हम लोगों को लोग 4 बातें बताते सुना देंगे, जाने के बाद 5 बातें, 5 बुराइयां हमारी करेंगे, हम लोगों को भी नहीं लोग छोड़ते। बुराइयां बहुत तगड़े से कर देंगे मेरी, क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य बोल देते हैं, सही बोल देते हैं। और बात दवा भैया अच्छी थोड़ी ना लगती किसी को, कड़वी लगती कि नहीं लगती यजमान जी? लगती, लेकिन तबीयत ठीक करने के लिए कड़वा भी खाना पड़ेगा। तो आप लोगों को भले ही 4 बातें मेरी कड़वी लग जाएंगी, कड़वी लग जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई आप लोग समझो कि हम लोग यदि भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इंसान के लिए कुछ भी कर दें वो लिखा नहीं जाएगा। हाँ, या तो आप गरीब को भोजन पावाओ, भूखे को, या तो प्यासे को पानी पिलाओ। और आजकल के तो ऐसे दुष्ट लोग हो गए कि अगर प्यासा व्यक्ति द्वार पे आ भी जाए ना तो जानते हो जाति पात देखेंगे, पता नहीं कौन सी जाति का होगा, कहाँ से आया होगा, पानी दूं कि ना दूं, ऐसा भी लोग करते हैं। यही तो पाप है, और कौन सा पाप है महाराज? और कौन सा पाप करेंगे आप? कौन सा पाप करना है? यही तो पाप है। हाँ, आप अगर दान करना ही चाहते हो, चलो यहाँ ना करो, कोई बात नहीं, आप कभी ढूंढ करके कोई गरीब परिवार हो, जा करके 2 जोड़ी वस्त्र उनके घर पे दे आओ कि चलो भाई तुम्हारी बिटिया के कपड़ा नहीं, हम तुम दान करें, वो दान में लिख जाएगा। ये भी नहीं करते हो, और मौका मिलता है कथा में वो भी नहीं करना है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। आप लोग समझदार हो, इनको समझाओ कि सोए ना, मुंह फैला के सो रहे, मच्छर चला जाएगा। आते ही आते सोने लगती, मैं क्या करूं, मजबूरी है, बताना पड़ता है। अभी ये से सोएंगे तो अभी टाइम बहुत है। बोली व्यास भगवान की। सबसे बड़ी कमी, हम पहली बात तो डांटे बहुत जाते हैं। पिताजी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, दीदी तुम गुस्सा ना करना, कभी किसी को कुछ नहीं कहते कुछ नहीं है। इतना भी नहीं कहेंगे ना तो क्या करेंगे हम लोग? तो काहे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? केवल अपना स्वार्थ थोड़ी ना, हम अपना स्वार्थ दिखाएंगे, मीठी मीठी बातें बोल के चले जाएंगे, और फिर क्या है? आप दिल में बिठा के करोगे भी क्या करोगे? जो खुद को हम आपके बारे में आप ना बताएं कि आप क्या कर रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर क्या बैठ के करेंगे? तो मुझे भी पाप लगेगा ना कि कथा में देखो कथा कह रहे हैं और भक्त सो रहे हैं, जगाते भी नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ पहरेदार बैठे, चौकीदार बैठे, असली चौकीदार तो हम हैं भाई। क्यों बैठे? चौकीदार इसीलिए बैठा हुआ है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाए, थोड़ा सा बताए। तो महाराज आप लोग थोड़ा सा जागिए। आप जमीन पर बैठे हुए हो, धरती पर, आप जमींदार हो इस टाइम, लेकिन सुनना तो मेरी पड़ेगा। गलत कहेंगे तो हाँ कहिएगा। 7 दिन से देख रहे हैं, पहले किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब थोड़ा बहुत कमियां निकाल लेते हैं ना तब जरूर समझाते हैं। अभी 4-5 दिन तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भक्त अड़े सीधे साधे 3 दिन से रोज सोने लगी है। अब इसका हमारी कथा का प्रभाव ऐसा मतलब पड़ेगा कि आप लोग जाते जाते हमारे सो जाओगे, जाते जाते जाग जाओ, आप लोग जाते जाते जाग जाओ, तब तो मेरा कथा कहना सफल है। और हम कथा कह के चले जाओ, आप बिगड़ जाओ, तो मेरा कथा कहना क्या मतलब है? फिर बताओ, बिगाड़ के जाएं आप लोगों को, प्यार दिखा के केवल जाएं बस? बताइए, बोलो बोलो मैया, केवल बिगाड़ के जाएं आप लोगों को?
नहीं ना, तो आप लोग फिर सोइए नहीं। आज सब मतलब आज विश्राम दिवस की कथा है, आज आप लोगों को कथा छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, और कल है भजन। पहली बार जिंदगी में, पहली बार आपके यहाँ भजन, मतलब बहुत आप लोग बोले, तब बोले ठीक है चलो भजन गाएंगे, लेकिन कभी आज तक कहीं भजन गाने नहीं गए। हाँ, पहले कभी ऐसा हुआ कि 1 घंटा के लिए कहीं भजन गाने के लिए पहुंच गए, लेकिन 2-3 घंटे का अकेले भजन गाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कल क्या सुनाऊंगी आप लोगों को। कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। तीनों भाई बहन मिलकर के आप लोगों को भजन गाएंगे, लेकिन आपको भी एक वादा रखना होगा। हम अकेले भजन गाते रहे और आप लोग चुपचाप ऐसे बैठे रहो तो होगा नहीं। जितनी देर भजन गाएंगे हम, जितनी देर ठाकुर जी के भजन होंगे, आप लोगों को चकाचक झूमना ही है, बैठना नहीं है किसी को। कल याद रखना, पागल हो जाना है कल। हाँ, मालूम दे कि वृंदावन में बैठे हैं और 7 दिन से वृंदावन बना ही है आपका गांव, ककनी है ना, नवाड़ी है। हाँ, तो 7 दिन से तो वृंदावन है ही है। जहाँ पे हमारे राघव जी आ जाए, जहाँ पे मेरे ठाकुर जी आ जाए, भाई वो तीर्थ स्थल से कम थोड़ी ना होता है। डायरेक्ट मतलब साक्षात आपके कृष्ण सामने श्री राधा रानी, श्री कृष्ण जी बैठे। ये श्री हमारी लाडली जो है, अभी जून में आई थी, अब अभी जून लगेगा, पूरा 1 साल हो जाएगा इनको मेरे पास आए। अब मेरे जो लाल जी हैं, इनको लगभग हो गया 4 साल। ये 4 साल से मेरे पास है। और ये जो मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान है, सीताराम जी, मेरे पिताजी लेकर दिए थे जब मैं भागवत जी प्रारंभ की थी। तब मैं 7th में पढ़ रही थी, कक्षा 7 में, तब से मैं भागवत जी कर रही हूँ। तब मेरे पिताजी मुझे ला करके दिए, तब से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। अभी आप लोग के सामने साक्षात भगवान जी बैठे विराजमान है, तो ये तो भाई वृंदावन है ही है। जहाँ पर हमारे कृष्ण राधा रानी जो होंगी, वहां पे तो वृंदावन बन जाता है ना भैया। इसलिए कल आप लोगों को चकाचक खा के आना है, बढ़िया से भोजन पाके आइएगा, क्योंकि 1-2 भजन तो होना नहीं है, कम से कम होंगे 10-20 तो होंगे भजन, है ना। 2 घंटे में 10-20 भजन नहीं हो जाएंगे। अरे मतलब जितने भी भजन होंगे 50, 70, 80 मजाक कर रही हूँ, पूरा सुबह हो जाएगी। 2 घंटे भजन होंगे कल, ठीक है। जैसे भागवत जी हो रही है वैसे 12 बजे के पहले ही समाप्त होना है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, सबको झूमना है, और कल सीख करके भी भजन आइएगा। आप लोगों को गाना भी है कल, केवल सुनना नहीं, गाना भी है, ठीक है। हाँ, कल हम सब मिलकर के भगवान का संकीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, और राधा रानी जी को बुलाएंगे और खूब नृत्य करेंगे, और सब मिलके, ठीक है ना। अकेले हम लोग ही नहीं, सबको मिलकर के गाना है कल। आप लोग सीख करके आइएगा, जो गा लेती होंगी तो कल फिर गाइएगा, ठीक। बोले व्यास भगवान की जय, सवरिया सेठ की जय, जय श्री राधे। तो महाराज, हम लोग कल रुक्मिणी मैया जी का शुभ विवाह श्रवण पान किए, सब लोग आनंद लिए। एक चीज और बताना भूल गए, हम माता रानी के लिए सुहाग, वस्त्र, बर्तन जो भी है, सुहाग ज्यादा मायने रखता है ना। श्रृंगार जो हम लोग चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाते हैं, ये किस लिए कहा जाता है, किस लिए कहते हैं सब लोग कि आप लोग श्रृंगार लेके आओ, आप लोग चढ़ाओ, किस लिए कहा जाता है। एक बार की बात है, जब रावण को राम जी ने मारा, जब रावण को राम जी ने मारा, विश्राम सागर में कथा आती है। रावण को जब राम जी ने मारा तो मंदोदरी को पता चल गया, क्योंकि वो भी पतिव्रता नारी है। मंदोदरी को सब पता है कि उसका पति ठीक नहीं है, उसका पति दुरात्मा है, दूसरी की पत्नी का हरण किया है। फिर भी वो अपने पति को छोड़कर नहीं गई, समझाती रही हमेशा, फिर भी कुछ भी नहीं कहा, रावण से ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया मंदोदरी जी ने।
जिस समय राघव जी ने नाभि पर बाण मारा था रावण के और नाभि का अमृत सोख लिया, उस समय मंदोदरी बहुत घबरा गई। उसको पता चल गया कि मेरे पति के ऊपर अब तकलीफ आ गई है, संकट आ गया है। क्योंकि मंदोदरी जानती थी कि मेरे पति युद्ध पे गए हैं, लड़ने के लिए गए हैं, और आज मंदोदरी को आभास हुआ कि शायद मेरे पति को कुछ तकलीफ हुई है। और ये आभास हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आज उनके जिंदगी का लास्ट दिन हो रावण की। मंदोदरी दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए जानकी जी के पास पहुंची। जानकी मैया के आगे रोने लगी, माँ आप तो बहुत दयालु है, आप जगदम्बा हो, आप दयालु हो, मेरे पति के प्राण संकट में हैं माँ। मंदोदरी ने माँ जानकी से कहा कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे पति पापी हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे पति गलत हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे पति आपका हरण करके, जगदम्बा जी का हरण करके बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन फिर भी आप माँ। ये मंदोदरी जी ने कहा जानकी माता से, सीता मैया जी से, कि फिर भी आप माँ हो, कृपा करके मेरा सुहाग बचा लो, मेरे पति को मरने मत दो, मेरे पति को बचाओ। तब जानकी माता जी को दया मंदोदरी जी के ऊपर, मंदोदरी जी के ऊपर जानकी मैया जी को दया आई। जानकी माँ ने कहा आप चिंता मत करो मंदोदरी, जाओ मेरे लिए श्रृंगार लेकर के आओ, मेरे लिए श्रृंगार लेकर के आओ। श्रृंगार में क्या क्या आता है, साड़ी, बिंदी, जो भी है अपना पूरा श्रृंगार में आता, चूड़ी, ये सब आता है कि नहीं आता। अब मंदोदरी माँ ने कहा कि जाओ मेरे लिए, जानकी माँ ने मंदोदरी से कहा जाओ मेरे लिए श्रृंगार ले आओ। मंदोदरी दौड़ी भागी लंका की तरफ, महल की तरफ। माँ जानकी के लिए श्रृंगार लेकर के आ रही थी, 16 श्रृंगार निकाला। जगदम्बा है वो, माँ जानकी जगदम्बा है, और राघव जी हैं, माँ सुहागन है, सदा सुहागन है, माता पार्वती जी, माँ जगदम्बा, माँ सीता, जितनी भी हमारी माएँ हैं, पहले ही हमारी माताएं जाती हैं। माँ जाती, लेकिन पिता जो परम पिता हैं उनको कुछ नहीं होता, पतिव्रता हैं वो सब। तो महाराज मंदोदरी दौड़ करके गई, 16 श्रृंगार लिए आ रही थी, रास्ते में पहुंची थी, जानकी जी के पास नहीं पहुंची, तब तक रावण का मरण हो चुका था। और अगर मौके पर जानकी, रावण मरता नहीं, और पहले ही जानकी माता के पास मंदोदरी श्रृंगार लेके पहुंच जाती, और अगर सीता माता श्रृंगार को धारण कर लेती, क्योंकि वो जगदम्बा जी हैं, वो सुहागन है माँ हमारी, अगर वो मंदोदरी का दिया हुआ श्रृंगार धारण कर लेती माता सीता, तो रावण को भगवान राम भी नहीं मारते। इसीलिए सुहाग चढ़ाया जाता है, इसीलिए विवाह में, सीता जी के विवाह में, इसीलिए रुक्मिणी माता के विवाह में, पार्वती जी के विवाह में, दुर्गा पूजा जब होता तब दुर्गा माता के लिए सुहाग इसीलिए कहा जाता है माताओं से कि आप लोग दहेज में कुछ ना कुछ लाना। ये तो चलो मजाक है, कौन आजकल फ्रिज कूलर पंखा लाएगा, और कहाँ हम ले जा पाएंगे। ये तो आचार्य जी मजाक में आप लोगों से कह रहे थे, और क्या ही जरूरत है, क्या करेंगे, 4 एक ही कूलर पंखा में लेटना है, और वो घर पे है, कोई बात नहीं। ऐसी हमको सूट नहीं करती, वो भी घर पे लगी हुई है, वो भी सूट नहीं करती। यहाँ भी अपना बाहर ही रहते, ज्यादातर कथा करते, वहाँ कूलर मिला तो मिला, ठीक है महाराज, कूलर मिला तो उसको मिलना ही जरूरी है, उसको तो चाहिए, बाकी एसी वेसी से ज्यादा लेना देना नहीं रखते। तो महाराज बाकी क्या करेंगे, इसीलिए केवल कहा जाता है कि सुहागन माताओं को माता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाना चाहिए, समझी ना मैया, इसलिए कहा जाता आप लोगों को चढ़ाने के लिए। बाकी आपका जो श्रृंगार दिया होता है, बहुत सारा श्रृंगार आता है प्रसादी में, तो हम लोग जब जाते हैं तो बहुत माताएं आती हैं पास में कि देवी जी कोई हमको श्रृंगार सामग्री चाहिए, हमें पूजा पाठ के लिए हमें प्रसाद चाहिए, तो किसी को साड़ी दिया जाता है, किसी को बिंदी दिया जाता है, किसी को मतलब सिंदूर दिया जाता है, ये सब प्रसाद हम लोग वितरण करते हैं। तो आपका श्रृंगार जो सामग्री है ना जाने कहाँ कहाँ वितरण होगा, किसको किसको दिया जाएगा, समझ रही हो, इसलिए कहा जाता है दान करने के लिए। बाकी तो मैया
खुद कौन कितना पहने लेगा और कौन कितना बक्से में बंद करके रखेगा। इसलिए कभी भी कहीं भी जाओ आप भागवत जी में, कथा में या दुर्गा माता के मंदिर, आप जरूर श्रृंगार लेकर के जाओ, आप जरूर वस्त्र लेकर के माता जी के लिए जाइए, क्योंकि एक वस्त्र में कहीं गरीबी नहीं आती है, एक वस्त्र में कुछ नहीं हो पाएगा महाराज। इसीलिए जरूर कहा जाता है, बात अच्छी लगी हो तो ताड़ी बजाइए। बोली व्यास भगवान की जय। और ये जो माताएं लेके आई हैं अपना प्रसाद, तो प्रसाद लेके जाइएगा आप लोग। बोले उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज आइए, हम लोग कल रुक्मिणी मैया जी का शुभ विवाह श्रवण पाने के, क्योंकि बड़ी भाग्य की बात है कि हमारे जीवन में ये सुंदर समय आता है कि हम रुक्मिणी जी का विवाह श्रवण करते हैं और साक्षात रुक्मिणी जी का विवाह होता तो आनंद मनाया जाता है। सोचो जिस समय भगवान का विवाह हुआ होगा कितना लोग आनंद मनाए होंगे। हम आजकल क्या करते हैं,